हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। मैं हूं किशोर तेजवानी, आप लोगों का मैथमेटिक्स मेंटोर। स्वागत करता हूं आपका आप ही के अपने मैग्नेट बेंस में, जो प्रोवाइड करता है 100% क्वालिटी ऑफ फ्री एजुकेशन, वो भी किंडरगार्टन से लेकर क्लास 12 तक। अगर आप लोग सीबीएसई बोर्ड से हैं तो आप लोगों के लिए तो मैग्नेट बेंस का इंग्लिश मीडियम चैनल है, लेकिन अगर आप लोग हिंदी मीडियम से हैं तो घबराने की कोई भी बात नहीं है, क्योंकि आप लोगों के लिए भैया मैग्नेट बेंस का हिंदी मीडियम चैनल। देखो, जैसे हमारे लिए मैग्नेट बेंस का इंग्लिश मीडियम चैनल है ना, वैसे ही हमारे लिए मैग्नेट बेंस का हिंदी मीडियम चैनल भी है। और हिंदी मीडियम चैनल में आपको मिल जाता है क्लास 6 से लेकर क्लास 12 तक वही क्वालिटी वाइज और वही फ्री एजुकेशन, वो भी हिंदी मीडियम में, विद कवरेज यूपी बोर्ड, दिल्ली बोर्ड, बिहार बोर्ड, राजस्थान बोर्ड और आपका प्यारा प्यारा एमपी बोर्ड। इतना ही नहीं, यहाँ पे आपको मिल जाते हो ढेरों सारे प्रैक्टिस क्वेश्चंस, जिनकी मदद से आप लोग प्रैक्टिस कर सकते हो और बढ़िया बढ़िया नंबर भी लेके आ सकते हो। और अगर आप हमारे ई बुक्स या ई नोट्स अवेल करना चाहते हैं तो उसके लिए हम लोगों ने लिंक को डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लगवा दिया गया है, आप वहां से जाके अवेल कर सकते हैं। तो एक बार थोड़ा जल्दी से आ जाइए, देख लेते क्या करना है। आज हम लोगों को करना है भैया क्लास 10th मैथमेटिक्स सरफेस एरियाज एंड वॉल्यूम्स, जो कि आपका चैप्टर नंबर 12 है। इसमें हम बात करेंगे क्विक रिवीजन की, और इस पूरे चैप्टर को हम लोग क्विकली रिवाइज कर लेंगे। सबसे पहला अगर हम लोग समझे इंट्रोडक्शन, तो इंट्रोडक्शन में बेसिकली यहाँ पर आपको कुछ शेप्स के बारे में पढ़ना होगा और 3D सॉलिड्स के बारे में पढ़ना होगा। 3D सॉलिड्स के अंदर इस बार क्यूब और क्यूबॉइड, वैसे तो है थोड़े बहुत क्वेश्चंस आएंगे कंबाइनिंग वाले, पर ठीक है, हम लोग सारा सब कुछ एक बार में देख लेते हैं, ज्यादा कुछ मेहनत नहीं लगेगी। अगर मैं क्यूबॉइड की बात करूं तो कुछ ऐसा होता है भाई, माचिस की डिब्बी आप लोगों के पास होगी होगी ना घर पे, बिल्कुल होगी सर जी, वो एक क्यूबॉइड है। बुक एक क्यूबॉइड है। अगर हम लोग कर्व्ड सरफेस एरिया की बात करें तो कर्व्ड सरफेस एरिया में हमेशा ध्यान रखना, अगर आप लोग अभी एक रूम में बैठे हुए हो तो एक रूम में जो 4 दीवारें हैं ये कर्व्ड सरफेस एरिया है। अगर आप टॉप और बॉटम को भी इंक्लूड कर देते हो तो ये टोटल सरफेस एरिया। एक समझाने के तौर पे मैंने आपको एक लाइव एग्जांपल, एक डेली एग्जांपल आप लोगों के सामने रख दिया। तो अगर आप कर्व्ड सरफेस एरिया की बात करते हो तो वो इस क्यूबॉइड के केस में होता है 2h इंटू एल प्लस बी। लेकिन अगर आप टोटल सरफेस एरिया की बात करते हो इसी क्यूबॉइड में, तो वो जाता है 2 इंटू एल बी प्लस बी एच प्लस एच एल। और अगर आप वॉल्यूम की बात करते हो तो वो जाता है एल बी एच, मतलब लेंथ इंटू ब्रेड्थ इंटू हाइट। अच्छा, क्यूब की बात करते हो तो क्यूब आप लोगों के पास जैसे रूबिक्स क्यूब हो गया, रूबिक्स क्यूब बहुत अच्छे से जानते हो, ठीक है सर। इसमें जो कर्व्ड सरफेस एरिया होता है वो 4a स्क्वायर होता है, इसमें जो टोटल सरफेस एरिया होता है वो 6a स्क्वायर होता है, और जो वॉल्यूम होता है वो a क्यूब होता है। ये बात भी अच्छे से आ गई। राइट सर्कुलर सिलेंडर की अगर हम लोग बात समझे तो इसमें जो कर्व्ड सरफेस एरिया होगा वो 2 पाई आर एच होगा, जो टोटल सरफेस एरिया वो होगा वो 2 पाई आर आर प्लस एच होगा, जो वॉल्यूम होगा वो पाई आर स्क्वायर एच होगा। फॉर्मूला बहुत ज्यादा अच्छे से जानना है, बस फॉर्मूला यहाँ पर बहुत ज्यादा ही यूज होंगे। अब आ जाओ, जैसे राइट सर्कुलर कोन है तो कोन के केस में आप लोग थोड़ी बहुत चीजों को समझ लो। हाँ, यहां पर कोन के बारे में समझा देता हूं। ये अगर आपके पास एक कोन है, ठीक है, तो इस कोन में भाई यहां पर ये तो हो जाएगी हमारे पास एक रेडियस, ये हो जाएगी रेडियस, ये हो जाएगी हाइट। अब आप बहुत अच्छे से अगर एक बात समझो तो ये हो जाएगा रेडियस, ये हो जाएगा हाइट, तो इसको आप लोग बोल दोगे स्लेंट हाइट। और ये स्लेंट हाइट को निकालने का, फाइंड करने का विद द हेल्प ऑफ एच और आर एक फॉर्मूला होता है जिसको हम लोग बोलते हैं एल स्क्वायर इज इक्वल्स टू आर स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर। ठीक है, स्लेंट हाइट इज इक्वल्स टू रेडियस का स्क्वायर प्लस हाइट का स्क्वायर। तो यहां से जैसे ही एल निकल जाएगा, आप लोग सी एस ए, जिसको हम लोग कर्व्ड सरफेस एरिया बोलते हैं, वो पाई आर एल हो जाएगा। जो टोटल सरफेस एरिया है वो हो जाएगा पाई आर एल प्लस आर, और जो वॉल्यूम है वो हो जाएगा 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। जो स्फेयर है वो कुछ इस शेप का है, जो कर्व्ड सरफेस एरिया है वो यहाँ पर आपके पास होता ही नहीं है, और जो टोटल सरफेस एरिया है वो जाता है 4 पाई आर स्क्वायर, और जो वॉल्यूम है वो जाता है 4/3 पाई आर क्यूब। लेकिन जो अगर हम लोग हेमीस्फेयर की बात करें तो वो स्फेयर का क्योंकि आधा होता है, तो आधा मतलब सब कुछ आधा हो जाता है। यहाँ पर जो टोटल सरफेस एरिया होता है उसका आधा हो जाएगा इसका कर्व्ड सरफेस एरिया। और एक और पार्ट जो आपको टॉप अगर आप इसका इंक्लूड करोगे, क्योंकि देखो एक कटोरा अगर आप लोग देखोगे तो एक कटोरा ही एक हेमीस्फेयर होता है। जब आप लोग इसके कर्व्ड सरफेस एरिया की बात कर रहे हो, मतलब आप इसकी बात कर रहे हो, और ये हो जाएगा 2 पाई आर स्क्वायर। लेकिन सुनना बहुत अच्छे से कायदे से, लेकिन जब आप ऊपर के टॉप की बात भी कर रहे हो, ठीक है, ये तो कर्व्ड हो गया, लेकिन जब आप पूरे की बात करो तो टोटल की बात हो गई, तो टोटल में आपको प्लस करना पड़ेगा इसका पाई आर स्क्वायर, जो कि हो जाएगा 3 पाई आर स्क्वायर।
आसान है, आसान है। तो ये हो जाएगा 3 पाई आर स्क्वायर। और अगर आप वॉल्यूम निकालोगे तो वॉल्यूम 4/3 पाई आर क्यूब होता है, लेकिन आधा कर दो तो 2/3 पाई आर क्यूब हो जाएगा। बहुत ज्यादा अच्छे तरीके से ये बातें आ गई होंगी। एक बार स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर आगे के क्वेश्चंस की हम लोग मस्त तरीके से बात करते हैं। आइए अब अगर हम लोग समझें तो अब कुछ भी नहीं है, कुछ क्वेश्चंस हैं, क्वेश्चंस को अच्छे तरीके से कर लेते हैं, फिर समझेंगे आगे की कहानी। एनसीईआरटी का एग्जाम्पल है, एग्जाम्पल नंबर 1 कि राशिद गॉट अ प्लेइंग टॉप, जिसको आप लोग लट्टू भी बोलते हो, हैज अ बर्थडे प्रेजेंट, उसके बर्थडे प्रेजेंट पे उसको लट्टू मिला है, विच सरप्राइजिंगली हैड नो कलर। वाह, उसको एक सरप्राइज और मिला लट्टू के साथ कि उसमें कोई कलर ही नहीं है। He wanted to color it with his crayons. अब उसकी मेहनत बढ़ गई तो उसको क्रेयॉन से क्या करना है, कलर्स करना है। The top is shaped like a cone surmounted by a hemisphere. समझो, यहां पर कोन के ऊपर एक सर माउंटेड है, कोन के सर पर माउंटेड है, कोन के सर पर माउंटेड है एक हेमीस्फीयर फिगर के हिसाब से। द इंटायर टॉप इज 5 सेंटीमीटर इन हाइट। ये जो पूरा है, पूरा जो लट्टू का साइज है, हाइट है वो 5 सेंटीमीटर है, और जो डायमीटर है वो 3.5 है। अच्छे तरीके से समझना, अगर डायमीटर 3.5 हुआ तो रेडियस कितना होगा? हाँ, रेडियस कितना होगा? 3.5/2। सिंपल सी बात है, बहुत ज्यादा आसान सी बात है। अच्छा, अब अगर यहां पर 3.5/2 हुआ, जिसका मतलब तो मैं सिंपली बोल सकता हूं ना भाई 1.75। क्या ये बात अच्छे से आ गई? हाँ सर, ये बात भी अच्छे से आ गई। अब अगर आप यहां से लेकर यहां तक की बात करोगे तो ये भी 1.75 है, और इतना भी 1.75 है कि नहीं है? 1.75 है। अच्छा, 1.75 भी लिख सकते हो, और आप लोग 3.5 का आधा भी लिख सकते हो। मैं फिर से बोल रहा हूं, 3.5 का आधा भी आप लोग यहां पर बिल्कुल लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं जाएगी। तो यहां पर हो गया। अब हम लोगों को एरिया निकालना है, ही हैज टू कलर। अब जो वो कलर करेगा, वो कलर का एरिया क्या होगा? सर देखो, वो बाहर बाहर से कलर करेगा, और अगर यहां पर इस हेमिस्फीयर के बाहर बाहर वो कलर करेगा, मतलब कर्व्ड सरफेस एरिया आएगा इस हेमिस्फीयर का। और अगर हम बात करें ये वाले कोन का, तो ये वाले कोन का भी क्या आएगा सर? कर्व्ड सरफेस एरिया आएगा। तो आपको इसका कर्व्ड सरफेस एरिया और इसका कर्व्ड सरफेस एरिया दोनों को जोड़ना पड़ेगा, दोनों को जोड़ना पड़ेगा। ठीक है सर, तो अब यहां पर इसका सॉल्यूशन करते हैं। अगर हम लोगों को एरिया ही हैज टू कलर, सिर्फ इतना सा लिख रहा हूं कि जितना उसको कलर करना है, अगर उसका एरिया की अगर हम लोग बात कर रहे हैं तो कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ हेमिस्फीयर प्लस कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ कोन। आसान है कि नहीं आसान है? सर बहुत ज्यादा आसान है। अगर हेमिस्फीयर के कलर की आप बात करोगे तो भैया ये जो हेमिस्फीयर है, अब ये हेमिस्फीयर का फॉर्मूला क्या होगा सर? 2πr² होगा कि नहीं होगा? खुद समझो, इसका कर्व्ड सरफेस एरिया 2πr² होगा कि नहीं होगा? होगा, जिसमें रेडियस आप लोग क्या लोगे? 3.5 का आधा, 3.5 का आधा, ध्यान रखना 3.5/2 सेंटीमीटर। ठीक है, और क्या बोलूंगा मैं? और ये बोलूंगा कि चलो ठीक है, ले लिया। अब कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ कोन में तो हम लोगों को πrl तो लगेगा, तो जो l आप लोग निकालोगे l² = r² + h² से, तो यहां पर आप लोगों के पास कितना आ जाएगा? √r का स्क्वायर मतलब रेडियस का स्क्वायर हो जाएगा 3.5 का आधे का होल स्क्वायर, प्लस हाइट क्या रखोगे? देखो, हाइट ऑफ कोन की बात कर रहा हूं मैं, कोन की हाइट कैसे आएगी? हाँ, थोड़ा जल्दी से बताओ, कोन की हाइट आप लोग कैसे निकालोगे? बोले सर हम लोग तो कोन की हाइट ऐसे निकालेंगे कि इस पूरे 5 में से हम लोग माइनस करवाएंगे 3.5/2, तो यहां पर आप लोगों के पास कितना आएगा? ये पूरे 5 में से हम लोग 3.5 का आधा माइनस करवाएंगे, क्योंकि डायमीटर 3.5 है, रेडियस 3.5 का आधा, तो यहां से भी 3.5 का आधा इसका रेडियस ही होगा। तो पूरे 5 में से अगर इसका माइनस करवाओगे आप, तो यहां पर आ जाएगा 10। समझ लो, सुन लो और देख लो, ये हो जाएगा 10, 10 में से 3 जाएगा 7, 7 में से 0.5 जाएगा तो 6.5/2, तो यहां पर आपके पास आ जाएगा 6.5/2। जैसे ही अब आप लोग इसको पूरे को अच्छे तरीके से सॉल्व करोगे तो लगभग आपके पास 3.7 का क्या आ जाएगा? L आ जाएगा। L मतलब स्लैंट हाइट आ जाएगा 3.7। अब यहां पर आप सबको रख दो, 2 × पाई की वैल्यू 22/7 बोल रहा है। जब तक कुछ भी ना बोले, जब तक यहाँ 3.14 ना बोले या कुछ भी ना बोले, तब भी 22/7 ही लेके चलना है। जो रेडियस है वो है 3.5 का आधा, इसका स्क्वायर करना,
प्लस 22/7 और जो आपके पास रेडियस है वो कितना है 3.5 का आधा और जो L है वो कितना है 3.7। जब आप इस पूरे को सॉल्व करोगे तो आपको मिल जाएगा 39.6 और यूनिट क्या लगा देना सेंटीमीटर स्क्वायर। एक बार अच्छे तरीके से इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर आगे के क्वेश्चन की हम लोग क्या करेंगे मेरे दोस्त बात करेंगे, ठीक है। ये अप्रॉक्स में आंसर था 39.6। चलिए अब जरा आगे की बात करते हैं। तो ये क्वेश्चन हो जाने के बाद अब जो हमारे पास आया वो आया एग्जाम्पल नंबर 2। एग्जाम्पल नंबर 2 क्या बोलता है इसको जरा समझते हैं। देखो एक डेकोरेटिव ब्लॉक है जैसा कि आपको फिगर में दिख रहा है, इज मेड टू सॉलिड, एक तो क्यूब है और एक हेमिस्फीयर है। द बेस ऑफ अ ब्लॉक इज अ क्यूब। समझना, जो बेस एक ब्लॉक का है ना, एक क्या है क्यूब है। इस ब्लॉक का जो बेस है ना वो क्यूब है जिसकी एज 5 सेंटीमीटर है और जो हेमिस्फीयर है इसको फिक्स्ड किया गया है टॉप पर, उसका डायमीटर 4.2 सेंटीमीटर है। डायमीटर नॉट रेडियस। हाँ, फाइंड द टोटल सरफेस एरिया ऑफ द ब्लॉक। अब अगर मैं यहां पर बात करूं तो टोटल सरफेस एरिया ऑफ द ब्लॉक के लिए आप लोगों को क्या करना पड़ेगा सर, हम लोगों को यहां पर करना पड़ेगा टोटल सरफेस एरिया ऑफ अ क्यूब। सुनना, बहुत अच्छे से सुनना, टोटल सरफेस एरिया ऑफ अ क्यूब, ठीक है, माइनस इसका एरिया, माइनस इसका एरिया। अब सर कौन सा एरिया मेरे दोस्त, जब आप इधर इतने पार्ट को हटा चुके होगे फिर तो आप लोग हेमिस्फीयर को फिक्स्ड कर पाए होगे। समझो बात को, आप लोगों को यहां पर अगर नहीं आ रहा समझ में तो आप यहां पर अच्छे तरीके से क्लियरिटी से समझो। अगर आप लोगों को टोटल सरफेस एरिया ऑफ सॉलिड ब्लॉक निकालना है ना, ऑफ ब्लॉक निकालना है, ऐसे लिख देता हूं, तो आप लोगों को क्या लिखना पड़ेगा, आप लोगों को लिखना पड़ेगा मेरे दोस्त टोटल सरफेस एरिया ऑफ ये दिख रहा है, ये क्या था, ये था सर हमारे पास क्यूब। इस क्यूब में से आप लोगों को एक एरिया ऑफ सर्कल को हटाना पड़ेगा और हटाने के बाद फिर आपको प्लस करवाना पड़ेगा इसका कर्व्ड सरफेस एरिया, इसका कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ हेमिस्फीयर, ठीक है। तो टोटल सरफेस एरिया ऑफ अ क्यूब कितना होता है सर, 6a स्क्वायर होता है, 6a स्क्वायर होता है। तो 6 का मल्टीप्लाई करवाना a के साथ जो कि हो जाएगा 5 का स्क्वायर, 5 का स्क्वायर आपके पास कितना हो जाएगा 25, 25 6 कितना हो जाएगा 150 हो जाएगा, ठीक है, कितना हो जाएगा 150 हो जाएगा, माइनस एरिया ऑफ सर्कल हो जाएगा पाई आर स्क्वायर और यहाँ पर कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ हेमिस्फीयर कितना हो जाएगा 2 पाई आर स्क्वायर। तो 2 पाई आर स्क्वायर में से पाई आर स्क्वायर जाएगा तो पाई आर स्क्वायर ही तो बचेगा। तो 150 में आप लोग सिंपल सा प्लस करवा लो 22/7 इंटू रेडियस का स्क्वायर। 4.2 डायमीटर था, रेडियस नहीं था, रेडियस 2.1 आएगा, तो 2.1 इंटू 2.1, अच्छा 7 3 हो जाएगा 21, 7 3 हो जाएगा आप लोगों के पास 21, तो 0.3 आप लोगों के पास हो जाएगा। अब समझो भाई, अगर आप 150 में प्लस करवाओगे इसको तो यहां पर जो भी आप लोगों के पास आंसर आएगा, आप लोग मुझे जरा इसका फाइनल कैलकुलेशन करके बता दो कि सर कितना आएगा। बोले सर 13.86 आ जाएगा। कितना आ जाएगा 13.86 आ जाएगा। मतलब जहां पर अब आप लोग इस पूरे को सॉल्व करोगे वो तो आ जाएगा 163.86 और यूनिट जरूर लगा देना सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक है। जितनी भी लेंथ होती है, जो भी ब्रेड्थ होती है, जो भी हाइट होती है, जो भी रेडियस होती है, जो भी स्लेंट हाइट होती है, इन लोगों की जो यूनिट लगती है वो यूनिट ही लगती है। मतलब सेंटीमीटर लगेगी या मीटर लगेगी या किलोमीटर लगेगी या जो भी लगेगी, तो आपके पास यूनिट ही लगेगी। लेकिन जब हम लोग जितने भी कोई सा भी एरिया, चाहे आपका एरिया, चाहे मेरा एरिया, चाहे फ्लोर का एरिया, आप लोगों को यूनिट का स्क्वायर लगाना पड़ेगा। ये बात भी अच्छे से ध्यान में रखना। अगर आप लोगों को किसी भी चीज का वॉल्यूम निकालना, चाहे आपका वॉल्यूम, चाहे मेरा वॉल्यूम, चाहे किसी भी चीज का वॉल्यूम, सॉलिड का, सर्कल का कैसे ही होगा, हाँ, लेकिन हेमिस्फीयर का या किसी भी चीज का अगर वॉल्यूम निकालना है तो आपको यूनिट का क्यूब लगाना पड़ेगा। ये बात अच्छे तरीके से ध्यान में रखना। एक बार अच्छे तरीके से आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, बस फिर इस सेशन को हम लोग खत्म कर देते हैं। अब जो हमारे पास एक क्वेश्चन आया है वो आया 12.1 का क्वेश्चन नंबर 2। ये भी क्वेश्चन हालांकि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। कैलकुलेशन पार्ट भले यहाँ पर अगर मैं ना करूँ तो आप लोगों को होमवर्क दे दूंगा। बस क्वेश्चन नंबर 2 का कहना है कि एक वेसल है जो किस फॉर्म में, जो एक हॉलो हेमिस्फीयर के फॉर्म में जो माउंटेड है एक हॉलो सिलेंडर के ऊपर। अब एक हॉलो सिलेंडर आप लोग बहुत अच्छे तरीके से जानते हो। देखो भाई, ये रहा एक सिलेंडर, ठीक है, और ये हॉलो सिलेंडर किसके ऊपर खड़ा हुआ है, एक हेमिस्फीयर के ऊपर खड़ा हुआ है।
चलो बहुत अच्छे से ये इतनी बात आ गई। अब जो डायमीटर है ना हेमिस्फेयर का वो 14 सेंटीमीटर है, मतलब साफ साफ रेडियस 7 सेंटीमीटर है। आपको टोटल हाइट जो वेसल की वो 13 सेंटीमीटर है, जो टोटल हाइट देके रखी है ना इस वेसल की वो 13 सेंटीमीटर है। अगर ये 7 इधर से है तो यहाँ पर ये 7 इधर से भी होगा, तो ये 7 सेंटीमीटर इस पूरे 13 में से अगर आप माइनस करोगे तो आपके पास 6 सेंटीमीटर आ जाएगा। सिंपल सी बात लगी आपको। यहां पर ये पूरा 13 सेंटीमीटर का है और ये 7 है, तो ये आपके पास 6 हो जाएगा। आप लोगों को इनर सरफेस एरिया निकालना है इस वेसल का, हो जाएगा। बहुत ज्यादा आसान है। अब समझो मैं क्या बोल रहा हूं। अगर आप लोगों को इनर सरफेस एरिया निकालना है वेसल का, अंदरूनी सरफेस एरिया, तो बात तो आ रही है कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर और कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ हेमिस्फीयर की। क्या बात आ रही है? कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर प्लस कर्व्ड सरफेस एरिया प्लस कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ हेमिस्फीयर की। ठीक है, तो जो कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर होता है वो होता है 2 पाई आर एच, और जो कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ हेमिस्फीयर होगा वो होगा 2 पाई आर स्क्वायर। आप लोग 2 पाई आर कॉमन निकाल लेना, अंदर बचेगा आप लोगों के पास एच प्लस में आर। इतना क्लियर हो गया क्या? पक्का, अच्छे तरीके से। बस अब क्या ही करना है, अब सीधा वैल्यू पुटिंग करनी है। 2 मल्टीप्लाई बाय 22/7 इंटू जो रेडियस है वो है हमारे पास 7, और जो h प्लस आर है, तो h प्लस आर मतलब h प्लस आर का मतलब है यहाँ पर हाइट और रेडियस। तो हाइट इसकी कितनी होगी सर? 6, और रेडियस कितना होगा सर? रेडियस होगा हमारे पास 7। ठीक है, 7 से 7 कट गया तो यहाँ पर आ गया 44 मल्टीप्लाई बाय 13। अब जरा मुझे अच्छे तरीके से आराम से सोच के बताओ कि सर यहाँ पर आपके पास कितना होगा। मैंने बोला भाई क्या ही सोचना है इसमें, 13 4 हो जाएगा मेरे पास कितना, 4 12, 4 5 तो 52 हो जाएगा, और यहाँ पर 5 चले जाएगा तो 52, 52 और 5 हो जाएगा 572 यूनिट आ जाएगी सेंटीमीटर स्क्वायर। हो गया ये क्वेश्चन नंबर 2 भी। एक बार अगर स्क्रीनशॉट लेना है आप लोगों को तो इस चीज़ का स्क्रीनशॉट ले लो, फिर बस इस सेशन को ख़त्म करते हैं। ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है, आगे अच्छे तरीके से समझने में। वेरी गुड भैया, बहुत शानदार। तो बस इतना ही था आज के सेशन में। हम लोगों को क्लास 10 का सरफेस एरियाज एंड वॉल्यूम्स बहुत ही ज़्यादा अच्छे तरीके से पढ़ लिया। तो जैसा कि आपको पता ही है हमारे प्यारे से प्यारे मैग्नेट बेंच का काम, उसका सिर्फ और सिर्फ एक ही काम है कि आप लोगों को प्रोवाइड करना है ऐसे ही बढ़िया तरीके से, बेहतरीन तरीके से, क्वालिटी वाइज और फ्री एजुकेशन, वो भी किंडरगार्टन से लेकर क्लास 12 तक। अगर आप लोग CBSE बोर्ड से तो आप लोगों के लिए तो मैग्नेट बेंच का इंग्लिश मीडियम चैनल है, लेकिन अगर आप लोग हिंदी मीडियम से तो घबराने की कोई भी बात नहीं है, क्योंकि आप लोगों के लिए है मैग्नेट बेंच का हिंदी मीडियम चैनल। देखो जैसे हमारे लिए मैग्नेट बेंच का यही वाला इंग्लिश मीडियम चैनल है ना, और ये यूट्यूब चैनल है, ये वही चैनल है जिसको आपने अभी तक सब्सक्राइब करके नहीं रखा है, तो थोड़ा जल्दी से इसको सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि आप प्लेलिस्ट के ऑप्शन में जैसे ही जाएंगे ना तो यहाँ पर आपको सारे ही टीचर के, सारे ही क्लासेस के, सारे ही सब्जेक्ट के, सारे ही चैप्टर के, सारे टॉपिक्स के भी सब टॉपिक्स के वीडियोस एकदम अरेंज्ड फॉर्मेट में मिल जाएंगे। पहली चीज, आप कम्युनिटी के ऑप्शन में जैसे ही जाएंगे ना तो यहाँ पर आपको मिल जाएगा मैग्नेट बेंच का अपडेट। आप हमारे लाइव सेशंस को अटेंड कर सकते हो, आप हमारे शॉर्ट्स वीडियोस देख सकते हो जिसमें हम लोग टिप्स और ट्रिक्स को शेयर करते हैं, आप हमारे रेगुलर वीडियोस यहाँ से देख सकते हो, आप हमारा ऐप डाउनलोड कर सकते हो। ग्रैब ई नोट्स के ऑप्शन में जाएंगे तो आप हमारे ई नोट्स अवेल कर सकते हैं, आप हमारी वेबसाइट विजिट कर सकते हैं, यहाँ पर भी अगर आप ग्रैब ई नोट्स के ऑप्शन में गए तो ई नोट्स अवेल हो जाएंगे। इस वीडियो को लाइक कर देना, शेयर कर देना, और हमारे इस प्यारे से चैनल मैग्नेट बेंच को सब्सक्राइब कर देना। आप हमें फॉलो कर सकते हो यूट्यूब, फेसबुक, इंस्टाग्राम, ट्विटर और व्हाट्सएप पे। ई नोट्स या ई बुक्स अगर आप लोगों को अवेल करनी है, ठीक है, तो हम लोगों ने लिंक को डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लगवा दिया गया है। और तो और आपको ये बात पता होनी चाहिए कि हम लोग कोई भी पेड कोर्सेज को नहीं चलाते हैं, हम लोग आपको प्रोवाइड करते हैं 100% फ्री एजुकेशन, वो भी हाई क्वालिटी एजुकेशन। अच्छा, अगर आपका कोई भी दोस्त यार या कोई भी रिश्तेदार अगर हिंदी मीडियम से और वो पढ़ना चाह रहा है तो आप उसे बता दीजिए मैग्नेट बेंच हिंदी मीडियम चैनल के बारे में। तो यहाँ पर हमारे कुछ टॉप कोर्सेज में इंग्लिश मीडियम और हिंदी मीडियम है। पूरा इंग्लिश मीडियम का मैंने आपको बता दिया। अब अगर हिंदी मीडियम से है, ठीक है, तो सबसे पहले तो आप उनसे बोल दीजिएगा डरने की कोई भी बात नहीं है, क्योंकि मैग्नेट बेंच हिंदी मीडियम चैनल भी है जो प्रोवाइड करता है क्लास 6 से लेकर क्लास 12 तक, और देता है वही क्वालिटी वाइज और फ्री एजुकेशन, वो भी हिंदी मीडियम में। कवरेज आपको बता दिया मैंने कि क्या क्या कवरेज है भैया। दिल्ली बोर्ड का कवरेज है, बिहार बोर्ड का कवरेज है, यूपी बोर्ड का कवरेज है, MP बोर्ड का कवरेज है, और राजस्थान बोर्ड का कवरेज है। अच्छा, और तो और हमारे कुछ और भी टॉप कोर्सेज हैं जिसका नाम है वैदिक मैथ्स,
क्रैश कोर्स और स्पोकन इंग्लिश। तो आज के इस सेशन में सिर्फ और सिर्फ इतना ही रखते हैं। आई होप सारी चीज़ें क्लियर होंगी। मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में, तब तक के लिए बाय बाय, अपना ध्यान रखें और हमेशा की तरह एक ही चीज़ कि पढ़ाई करते रहें यार, वो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। बाय बाय।